कभी सोचा है कि भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं? क्या हो अगर आज के भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ा विकसित महाद्वीप हुआ करता था जो समंदर में समा गया? चलिए इस रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक दिल दहला देने वाली घटना के बीच निकली एक चीख थी जिसने एक सदियों पुराने राज पर से पर्दा उठाने का इशारा किया। सोचिए, साल 2004, कन्याकुमारी का तट। अरुल नाम का एक लड़का अपने दादा के साथ खड़ा है और अचानक समुद्र पीछे हटने लगता है। और फिर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। समंदर की जमीन पर इंसानों की बनाई हुई चीजें, पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक, सीढ़ियां और रेत में आधा धंसा एक शेर का सिर। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भयानक लहर आई और सब कुछ वापस अपनी गहराइयों में खींच ले गई। तो वो जो नाम दादाजी ने चिल्लाया था, कुमारी कंदम, वो आखिर था क्या? कोई मनगढ़ंत कहानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कथा का हिस्सा है जो हजारों सालों से तमिल संस्कृति की रगों में दौड़ रही है। तो कुमारी कंदम असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खोई हुई जमीन की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जिसे तमिल सभ्यता का पालना माना जाता है, जो एक महाप्रलय में हमेशा हमेशा के लिए पानी में समा गई। और हाँ, हम किसी छोटे मोटे डाकू की बात नहीं कर रहे हैं। पुरानी किताबों के हिसाब से कुमारी कंदम लगभग 7,000 किलोमीटर में फैला हुआ था। अंदाजा लगाइए, ये आज के पूरे भारत से भी बड़ा था। और ये कहानी सिर्फ एक जगह से नहीं आती। इसका जिक्र तमिल साहित्य की कई बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण किताबों में मिलता है, जैसे शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई। मतलब इसका सांस्कृतिक वजन बहुत गहरा है। कहा जाता है कि इस खोए हुए महाद्वीप पर कवियों और विद्वानों की 3 बहुत बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें संगम कहते थे। और ये संगम कुछ सालों तक नहीं, बल्कि हजारों सालों तक चले। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये एक जीती जागती सांस्कृतिक याद है। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अब तक हम बात कर रहे थे पुरानी कथाओं की, पर अब एंट्री होती है साइंस की, एक ऐसी थियरी की जिसने इस पुरानी कथा में एक नई जान फूंक दी। साल 1864 में फिलिप स्क्लेटर नाम के एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के दिमाग में एक सवाल आया। ये कैसे हो सकता है कि भारत और हजारों किलोमीटर दूर मेडागास्कर में एक जैसे जानवर, खासकर लीमर, मिलते हैं? बीच में तो इतना बड़ा समंदर है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने एक थियरी दी कि शायद बहुत पहले इन दोनों जमीनों के बीच एक बड़ा सा लैंड ब्रिज या एक पूरा महाद्वीप रहा होगा, जो बाद में डूब गया। और इस काल्पनिक जमीन को नाम दिया गया लेमुरिया। और बस यहीं पर आकर 2 अलग अलग दुनियाएं टकरा गईं। एक तरफ हजारों साल पुरानी एक कथा और दूसरी तरफ एक नई नवेली साइंटिफिक थियरी। 20वीं सदी में तमिल विद्वानों ने इन दोनों को जोड़ दिया और कहा, अरे ये साइंटिस्ट जिस लेमुरिया की बात कर रहे हैं वो तो हमारा खोया हुआ कुमारी कंदम ही है। तो सवाल ये उठता है कि आज का मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है? क्या सच में कोई महाद्वीप डूब गया था? चलिए अब जरा जियोलॉजी की नजर से देखते हैं कि असल में हुआ क्या होगा। तो देखिए, असली कहानी शायद किसी महाद्वीप के डूबने की है ही नहीं, बल्कि समंदर के उठने की है। जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलने लगे। नतीजा, समंदर का लेवल बूम लगभग 120 मीटर ऊपर चढ़ गया और उसने उन सभी जमीनों को निगल लिया जहां कभी लोग रहा करते थे। तो यहां 2 अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ है मिथक, जो कहता है कि सब कुछ एक झटके में तबाह हो गया, और दूसरी तरफ है साइंस, जो कहता है कि यह तबाही धीरे धीरे हजारों सालों में आई। लेकिन दोनों का अंत एक ही है, एक खोई हुई दुनिया। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके सबूत भी हैं। पानी में डूबे द्वारका शहर को देखिए, राम सेतु की बनावट को देखिए, समंदर के नीचे मिली नदियों के पुराने रास्ते देखिए। ये सब चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि जहां आज पानी है वहां कभी जमीन हुआ करती थी। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर आकर साइंस और मिथक एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। सोचिए जरा, उस वक्त के लोग इसे पोस्ट ग्लेशियल सी लेवल राइज तो नहीं कहते। उन्होंने तो बस ये देखा कि समंदर उनकी जमीन, उनके घर, उनकी दुनिया को निगल रहा है। और इस भयानक सच को, इस दर्द को उन्होंने एक कहानी में जिंदा रखा, महाप्रलय की कहानी। तो आखिर में हम पहुंचते हैं उसी सवाल पर, कुमारी कंदम क्या है? एक सच्चा इतिहास, एक कोरा मिथक, या फिर एक भूली बिसरी याद? एक थियरी तो ये है कि ये कहानी शब्दशः सच है,
कि सच में एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट समंदर के नीचे दबा पड़ा है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। दूसरी थियरी कहती है कि ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी है, एक महान कथा जो तमिल संस्कृति कितनी पुरानी और महान है ये बताने के लिए गढ़ी गई। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे मजबूत संभावना कि ये कहानी सच और कल्पना का मिश्रण है। मतलब हकीकत में हुए एक हादसे की याद, अपनी जमीन को आंखों के सामने धीरे धीरे डूबते हुए देखने का दर्द, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बड़ी महान कथा बन गया। तो निचोड़ ये है, भले ही हमें कुमारी कंदम नाम का कोई कॉन्टिनेंट नक्शे पर ना मिला हो, पर साइंस ये साफ कहता है जहां आज गहरा समंदर है वहां कभी लोग रहते थे, उनकी बस्तियां थीं। यानी कहानी की जड़ें कहीं ना कहीं हकीकत से जुड़ी हैं। और शायद कुमारी कंदम की कहानी हमें आखिर में यही सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। दुनिया बदल रही है, सभ्यताएं बनती हैं, मिट जाती हैं। वक्त के इस बहाव में एक दिन हम सब भी कहीं खो जाएंगे।